राजा यदि विपत्ति में हो, कुपथगामी हो या कोई काम करने का समय बीत रहा हो, तो कल्याणकारी व्यक्ति को राजा के बिना पूछे ही उसकी हितकर बातें करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस बेहद महत्वपूर्ण एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अक्सर हम सोचते हैं कि एक अच्छा कर्मचारी या वफादार साथी वही है जो अपने बॉस या लीडर की हर बात को हाँ में हाँ मिलाता है। लेकिन हमारे नीतिशास्त्रों में वफादारी की परिभाषा इससे बिल्कुल अलग और कहीं ज़्यादा गहरी बताई गई है। प्राचीन विचारकों का मानना है कि असली हितैषी वह नहीं है जो आपकी चापलूसी करे, बल्कि वह है जो संकट के समय आपको कड़वा सच बताने का साहस रखता हो। नीति कहती है कि राजा यदि विपत्ति में हो, कुपथगामी हो या कोई काम करने का सही समय बीत रहा हो, तो कल्याणकारी व्यक्ति को राजा के बिना पूछे ही उसकी हितकर बातें करनी चाहिए। दोस्तों, इस एक सूत्र में सच्चे सलाहकार और वफादार साथी की 3 सबसे बड़ी कसौटियां दी गई हैं। पहली परिस्थिति, राजा यदि विपत्ति में हो। जब कोई लीडर या संगठन किसी बड़े संकट में फंसा हो, तो वहां पर औपचारिकताएं मायने नहीं रखती। दूसरी परिस्थिति, कुपथगामी होना, यानी कि जब कोई लीडर गलत रास्ते पर चल रहा हो या कोई ऐसा फैसला ले रहा हो जो पूरे संगठन को बर्बाद कर सकता हो। और तीसरी परिस्थिति, या कोई काम करने का जो समय है वो बीत रहा हो, यानी कि जब डेडलाइन सर पर हो और तुरंत एक्शन ना लिया जाए तो भारी नुकसान हो सकता है। ऐसी विकट परिस्थितियों में नीति का आदेश है तो कल्याणकारी व्यक्ति को राजा के बिना पूछे ही उसकी हितकर बातें करनी चाहिए। अक्सर लोग डर या संकोच के मारे चुप रह जाते हैं कि जब तक बॉस ने पूछा ही नहीं तो मैं क्यों बोलूं। लेकिन एक सच्चा कल्याणकारी, चाहे वो आपका दोस्त हो, कर्मचारी हो या सलाहकार, वह आदेश या पूछने का इंतजार नहीं करता। वह अपनी नौकरी या रिश्ते की परवाह किए बिना ही सामने आकर सीधे शब्दों में सही रास्ता दिखाता है। वह लीडर को आईना दिखाता है, क्योंकि उसका मकसद चापलूसी करना नहीं बल्कि अपने लीडर और अपनी संस्था का कल्याण करना होता है। इतिहास गवाह है, जिन्होंने समय रहते हुए अपने सलाहकारों की ऐसी बिना सोचे हुए और सही समय पर दी गई राय को माना है, वही सच्चे हितैषी हैं। तो संकट के समय चुप रहने की भूल मत कीजिएगा। सच सच कहिए, सही समय पर कहिए। और आज के इस गहरे विचार पर आपकी क्या राय है, ये भी हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।